सत साहिब, जय बंदी छोड़ की सत साहिब, सतगुरुदेव की जय। दिनांक 19 अप्रैल 2025। देखो भाई और बहनों, लिखना चाहिए था 2026 और लिख क्या दिया 2025। ये पीला पर्चा पूरी संगत में घूम रहा है। इन नालायकों को यह भी नहीं पता कि हम लिख क्या रहे हैं। इनकी बुद्धि के ऊपर काल बैठा हुआ, काल। लिखना चाहिए था 2026 क्योंकि अब समय 2026 चल रहा भाई, और लिख दिया इन्होंने 2025। अरे इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाते हो तुम लोग? थोड़ा सा धैर्य धारण करो, ठंडा करके खाओ, ठंडा करके। जब आदमी ईर्ष्या की आग में जलता है तो आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है। तो इन्होंने लिखना चाहिए था 2026 और लिख दिया इन्होंने 2025। तो सबसे पहली झूठ तो इनकी ये हो गई। अगर इनको गुरुदेव भगवान ने सद्बुद्धि दी होती, अगर ये पीला पर्चा गुरुदेव भगवान ने लिखवाया होता, ये आदेश अगर हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का होता, तो परमात्मा तो फिर अपने भगत को जिसको सेवा देते हैं उसको सद्बुद्धि भी देते हैं। तो इन नालायकों को तो सद्बुद्धि है ही नहीं। इन्होंने 2025 लिख दिया, जबकि भाई 2026 में बैठे हम। 19 अप्रैल 2000 इन्होंने 25 लिखा है। समय 10:30 रात्रि के। क्या लिखते हैं ये लोग? ध्यान से पढ़ो आप इस पीले पर्चे को। सभी भगत आत्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। देखो, दो गलतियां कर दी इन्होंने, दो गलतियां। सभी भगत आत्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। अरे भैया, जब हम ऑलरेडी भगत आत्मा हैं, क्योंकि प्रार्थना किससे की जा रही है? भगत आत्माओं से। अरे तो भैया, भगत आत्मा तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अगर हम भगत आत्मा हैं जिनको गुरुद्रोही कहा जा रहा है, तो गुरुद्रोही तो कभी भगत आत्मा हो ही नहीं सकता। और फिर भी यदि हम गुरुद्रोहियों के लिए, जो लोग साध संगति से जुड़े हैं, जिनको आश्रम वाले गुरुद्रोही समझते हैं, अगर हमारे लिए गुरुदेव के आदेश से आप आश्रम वालों ने, क्योंकि आप लोग तो वही लिखते हो जो गुरुजी आदेश देते हैं, तुम तो पक्के गुरुजी के भगत हो। तुम लोग कहते हो हम तो एक सेंटेंस भी गुरुजी की आज्ञा के बिना बाहर नहीं चलते, तो गुरुजी ने लिखवाया ना। सभी भगत आत्माओं से प्रार्थना है, तो बताओ फिर गुरुद्रोही कहां है? हम तो भगत आत्मा है, भगत आत्मा। सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। अरे कहां से आया है? जेल से आया है क्या? नालायको, अब तो इसका पैटर्न चेंज कर दो पीले पर्चे का। अरे अब गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हैं। अब ये लिखना छोड़ दो कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। चलो, पहले तो गुरुदेव जेल में थे, इसलिए भाई तुम्हारी बात मान लें कि भाई गुरुदेव का आदेश आया है। अरे अब तो गुरुदेव आश्रम में बैठे हैं, अब तो तुम्हें यह लिखना चाहिए कि गुरुदेव ने आदेश दिया है। लिखना क्या चाहिए कि सतगुरुदेव जी ने आदेश दिया है, क्योंकि गुरुदेव आश्रम में हैं। अब जेल में थोड़ी हैं गुरुदेव, जो अभी भी ये लिख रहे हो कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। तो दो सबसे बड़े झूठ आपको शुरुआत में मिल गए, तीसरा झूठ आपको डेट में मिल गया। सभी भगत आत्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। अब ये सतगुरुदेव कौन सा है भाई? अरे कम से कम नाम तो लिख देते, क्योंकि तुम आश्रम वालों के सतगुरुदेव तो भाई या तो महेंद्र जी हैं, जो गुरुदेव के रिश्ते में छोटे भाई हैं, क्योंकि 11.5 साल से तुमने उन्हीं को अपना सतगुरुदेव मानकर और अपनी मर्यादाएं तोड़ी हैं। आप लोगों के पास तो पहले आदेश आ गया था ना, कि गुरुदेव ने आदेश दे दिया है कि महेंद्र भगत जो भी आदेश देगा वो मेरा ही आदेश माना जाएगा। तो कौन से सतगुरुदेव जी का आदेश आया है? सतगुरुदेव का नाम भी तो लिख देते, महेंद्र जी हैं या सतगुरु रामपाल जी हैं। तो बताओ, हम क्यों तुम्हारी बातों पर यकीन करें? हम क्यों इस पीले पर्चे वाले आदेश को माने, जिस पीले पर्चे में हमारे गुरुदेव का नाम तक नहीं लिखा? अरे सतगुरुदेव तो दुनिया भर में बहुत सारे हैं। हर पंथ में जो भगत हैं वो अपने गुरुदेव को यही कहते हैं, सतगुरुदेव सतगुरुदेव। तो भाई कौन से सतगुरुदेव हैं? भाई जय गुरुदेव वाले हैं,
धन धन सतगुरु वाले हैं, निरंकारी पंथ वाले हैं, व्यास वाले हैं। कौन से सतगुरुदेव हैं, नाम लिखना चाहिए। ऐसे कौन यकीन करेगा इन पहले पर्चों पर। सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि आज तक, यानी 19 अप्रैल 2026, यहां तो सही लिख दी इन्होंने डेट 19 अप्रैल 2026। अरे भाई ऊपर क्या हो गया, उस समय कैसे बुद्धि स्लिप हो गई। तो कह रहे आज तक यानी 19 अप्रैल 2026 जो भी भगत आत्मा गुरुद्रोही पवन जयपुर और संजय दिल्ली के संपर्क में है। अब बताओ भाई, अरे भैया पवन के संपर्क में कोई नहीं है। पवन ने तो भैया पिछले 1 साल से अपने मोबाइल तक बंद कर रखे हैं। पिछले 1 साल से हमने तो साध संगतियां भी बंद कर रखी हैं। केवल ऑनलाइन साध संगति चलती है। और भैया मेरे संपर्क में कोई है ही नहीं। पूछ लो भैया, जिनको तुम गुरुद्रोही समझ रहे हो उन भगत आत्माओं से पूछ लो कि तुम पवन के संपर्क में हो क्या। अगर एक भी तुम्हारे को यह कह दे कि हम पवन के संपर्क में हैं तो मेरे मुंह के ऊपर थूक देना। मेरे संपर्क में कोई नहीं है। सारे के सारे अपने गुरुदेव भगवान के संपर्क में हैं। क्योंकि मैं जो भी बात बताता हूं गुरुदेव के सत्संग दिखा के बताता हूं, गुरुदेव के वचनों के आधार से बताता हूं, इसलिए वो ध्यान से सुनते हैं और अमल करते हैं। मेरे पास क्या है जो मेरे संपर्क में रहकर उनको कुछ मिलेगा। भाई नंगा आदमी नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो मैं तो नग्न आदमी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं अपना। मेरे पास तो जो भी कुछ है ज्ञान ध्यान गुरुदेव भगवान का दिया हुआ है। उसी आधार से मैं लाइव आता हूं, भाई बहनों के साथ में सतगुरु की महिमा करता हूं, ज्ञान चर्चा करता हूं, साध संगति होती है। तो मेरे संपर्क में कोई नहीं है। ना मैंने किसी की लिस्ट बना रखी है, ना मैंने किसी को बांध के रखा हुआ है। भैया साध संगति में सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं। या कोई किसी के संपर्क में नहीं है। जीव अगर जीव के संपर्क में रहेगा तो कभी भी टूट जाएगा, कभी भी डूब जाएगा। यहां तो सारे के सारे सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव के सत्संगों के संपर्क में हैं।